हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिबेट के बारे में। जी हाँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जिसमें कि हमको कुछ एग्जेम्पशन मिलती है हमारे टैक्स पे, और उस वाले बेनिफिट की बात आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है इनकम टैक्स में। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो है 2.5 लाख रुपए, कि अगर हमारी 2.5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम हो रही है तो उस पर हमको कोई भी टैक्स नहीं देना। वहीं आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि उनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है तब भी वो कोई टैक्स नहीं दे रहे। तो अब ये कैसे हो रहा है? ये होता है हमारा रिबेट की वजह से। जो हमारा 87A का रिबेट है, वैसे तो ये बहुत पहले से इनकम टैक्स में चला आ रहा है। इसको 2013 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इतने सालों तक इसकी लिमिट काफ़ी कम थी। ये केवल 2,500 रुपये तक ही अवेलेबल था, तो इसका इतना कोई जिक्र नहीं होता था। वहीं 2019 में इसकी वैल्यू और इसमें जो एग्जेम्पशन हमें मिल रही है वो बढ़ा के 12,500 रुपये कर दी। तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा का टॉपिक बन गया। तो हम देखते हैं कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सारी इनकम कंबाइन कर लेनी है, जैसे कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, आप सब कंबाइन करके उसको अपना ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लीजिए। उसमें से आप पर डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। आपने इंश्योरेंस में, आपने मेडिकल में कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट किया है या कोई खर्चा किया है, उसकी आप डिडक्शन ले लीजिए। जो आपका नेट टोटल इनकम बचेगा, अगर वो आपका 5 लाख रुपए तक है, तो आप 87A को क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिबेट अंडर सेक्शन 87A से एसोसिएटेड कुछ कंडीशंस की। सी रिबेट आपको केवल और केवल तभी अवेलेबल होगा अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो। वहीं अगर आप एक कंपनी है, या आप एक फर्म है, या आप एक HUF है, तो आप इस वाले रिबेट को क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप इंडिविजुअल भी हैं तो आप केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। अगर आप एक NRI हैं तो भी आपको ये वाला बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। ये इस वाले रिबेट में हमारी जो 12,500 की लिमिट है, ये एक मैक्सिमम लिमिट है। लेट सपोज आपका टैक्स बन रहा है केवल 10,000 रुपए का, तो ऐसा नहीं है कि आप 12,500 क्लेम कर लेंगे और आपको और रिफंड मिल जाएगा। नहीं, आप अगर 12,500 तक मैक्सिमम, अगर आपका टैक्स उससे कम है तो आपको उतने कम का रिबेट मिलेगा। वहीं अगर आपका टैक्स 12,500 से ज्यादा बन रहा है तो ये आपकी लिमिट है 12,500 तक। इसमें एक और चीज है काफी ध्यान देने वाली। सी जैसे कि हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करते हैं, जो कि हमारा 4% है, वो हम रिबेट के बाद ऐड करेंगे। यानी कि पहले हम रिबेट देख लेंगे हमें कितना मिल रहा है। अगर हम रिबेट क्लेम कर सकते होंगे तो हम रिबेट क्लेम कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा टैक्स बचेगा उस पर हम 4% का टैक्स लगाते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वी होप कि हम आपको थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन कर पाए हो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में। In case you like this video, then do hit the like button, do subscribe to our channel, and we will see you soon with another video.